नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमत तो हुई हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देना चाहती है, जबकि बाकी सहयोगी दलों को एक एक सीट देना चाहती है। आम आदमी पार्टी की मांग कुछ ऐसी है कि उन्हें 10 सीटें मिले, हर लोकसभा से एक सीट उनको मिले। इस तरह से वो प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि समझौता तभी मुमकिन है जब दोनों पक्षों को इसका फायदा हो। कल ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन उस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। उधर कांग्रेस ने 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और पहली लिस्ट आज रात को जारी कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। मजे की बात यह है कि हरियाणा में आप से गठबंधन की पहल खुद राहुल गांधी ने की थी। बावजूद इसके कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर कर रही है। समझौता लॉक नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन हुआ तो इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देख सकता है, या फिर यह गठबंधन आपको दिल्ली में विधानसभा चुनाव साथ में लड़ता हुआ देख सकता है। उधर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आपसे गठबंधन नहीं होना चाहिए। बाजवा ने कहा कि इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। यानी कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस में दो अलग अलग लाइंस चल रही हैं सोच की। एक शायद धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, गठबंधन होना चाहिए, इससे फायदा होगा और फ्यूचर पॉलिटिक्स में भी इससे फायदा होगा। ऐसा राहुल गांधी सोच रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन की बात को उन्हीं की तरफ से इनिशिएट किया गया था। लेकिन एक गठबंधन है जो अकेले चुनाव लड़ने पर सहमत है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, वो शामिल हैं। इधर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने आपसे गठबंधन को लेकर कहा क्या था, वो आप देखिए पहले जरा। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड। उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। और आज की हमारी ये डिबेट, देश का सवाल, किन सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि हरियाणा इस वक्त राजनीति का हॉटकेक है और सबकी नज़र इस बात पर है कि हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, और होता है तो फिर किस फॉर्मूले के तहत समझौता होगा। तो पहला सवाल यह है कि बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में बात क्यों नहीं बन पा रही है। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा। दूसरे सवाल एक नहीं, बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें यह भी है कि अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति क्यों नहीं बनी है। आपसे दूरी तो फिर गठबंधन क्यों जरूरी। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगला सवाल है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में एक राय क्यों नहीं बन पा रही है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में आते हैं तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। साथ लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में हमने देखा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला था कांग्रेस को, तो कांग्रेस के उम्मीदवार 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गए। मेयर इलेक्शन में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया था। तो इसलिए सवाल मैंने रखा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में साथ आते हैं तो क्या मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे, और सामने जो भी पार्टी है बीजेपी, क्या बीजेपी के लिए फिर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ मैं अपने पैनल को ओपन कर रहा हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त रमन मलिक जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विनीत पुनिया जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त साथ में हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और सैयद जवाद साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं विनीत जी के पास सबसे पहले चल रहा हूँ, रमन जी के पास में बाद में जाऊँगा। विनीत जी, अभी सीट बंटवारे को लेकर कहाँ तक बात पहुंची है, क्योंकि चुनाव तो अब हम देख ही रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ गया है, अब 1 महीने का वक्त रह गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारियां भी होती हैं, कहां तक पहुंची है बात। देखिए, आपने जब अपनी बात शुरू की उसमें आपने कहा कि बात क्यों नहीं बनी अभी तक। ये बात तो अभी बहुत ही, जैसा प्रभारी जी ने बोला, आपने भी वाइट भी दिखाया उनका जी जी कि प्रिमिटिव स्टेज पे है बात। तो प्रीलिम्स स्टेज पे जो बात होती है तो अभी बात तो शुरू ही हुई है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी चर्चा में, संवाद में, विमर्श में और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचने में विश्वास करती है। तो इसलिए ये, और दूसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है, एक्चुअली सर ये मैंने चर्चा, आप कह रहे हैं ना कि चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं और पब्लिक डोमेन में यही बात है कि इस गठबंधन को राहुल गांधी जी की तरफ से इनिशिएट किया गया है। तो और बाकायदा एक 4 सदस्यीय कमेटी भी उनकी ओर से बनाई गई थी। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की चीज़ों को इनिशिएट करते हैं तो फिर इंटरेस्ट उसमें सबका रहता है। मुझे लगता है कि और इंटरेस्ट के साथ लोग काम भी करते हैं उस चीज़ को लेकर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पार्टी जिस तरह से काम करती है वो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन बात ये हो रही है कि हमने ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं हो सकती कि किसने शुरुआत की, कैसे की, कौन किसके पास गया, कौन किसके पास आया। वो सब हमारी आपसी चर्चा है जो हम कर लेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो इसलिए इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं है कि किसने शुरू की, बात महत्व इस बात का है कि हमारी मंशा क्या है। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट है, चाहे वो एक वोट भी हो, तो उसका बंटवारा ना हो। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि हम अपने सहयोगियों को साथ लेके चलें, उनका सम्मान करें और जहाँ जहाँ संभव है हम उनको साथ लेके चलें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी आकांक्षाएं रहती हैं, नेताओं की आकांक्षाएं रहती हैं। तो वो सब चीज़ों को सामंजस्य बिठाकर पार्टी आगे बढ़ती है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी काम करती है तो वो राष्ट्रीय स्तर का विजन रखती है। उसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व मिलता है कि स्टेट की लीडरशिप स्टेट का पर्सपेक्टिव देखती है, नेशनल लीडरशिप नेशनल पर्सपेक्टिव देखती है। तो सारी चीज़ों में तालमेल, सामंजस्य बिठाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप ये निश्चित मानिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है। कल जो टिकटें बांटी हैं भारतीय जनता पार्टी में, इतना सिर फुटबल हो रखा है। हर रोज मतलब इस्तीफे आ रहे हैं, मतलब हर रोज का मतलब हर घंटे इस्तीफे आ रहे हैं और इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। कोई मंत्री रिजाइन कर रहा है, एमएलए रिजाइन कर रहा है और पूरी तरह से बीजेपी आपकी कब आ रही है लिस्ट? उसके पास जनता का समर्थन नहीं है। विनीत जी, आपकी कब आ रही है लिस्ट? हमारी लिस्ट जल्दी आ जाएगी। मीटिंग चल रही है और आज ही मीटिंग चल रही है। तो हमारी लिस्ट की उम्मीद है कि आज आ जाए, नहीं तो कल तक आ जाएगी। ठीक है, मैं संजय राणा जी के पास चल रहा हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय राणा जी, राजनीति की जो गतिविधियां हैं उस पर वो बारीक नज़र रखते हैं। संजय जी, क्या बात इतनी सहज है जितना विनीत जी कह रहे हैं, या फिर अंदर कुछ और चर्चा है, कुछ और दिख रहा है इसमें? क्योंकि राजनीति में बहुत ऐसी चीज़ होती है जो दिखता है वो होता नहीं है, होता कुछ और असल में है। बिल्कुल आपने सही कहा। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि अगर हरियाणा की राजनीति को देखें या कांग्रेस की राजनीति को देखें या आम आदमी पार्टी की राजनीति को देखें तो बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। क्योंकि पंजाब में बोलते हैं हम आपके हैं कौन, यहाँ पे हो रहा है कभी खुशी कभी गम वाला हाल है कि कभी हाँ कभी ना। देखिए, ऐसा है कि अगर कांग्रेस का लोकल जो नेतृत्व है जो हुड्डा जी के हाथ में है और जो हुड्डा जी पूरा जो चुनाव है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो ड्राइविंग सीट पे जो हुड्डा साहब बैठे हुए हैं, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट वही कर रहे हैं वहाँ का। और जहां तक बात हो रही थी कि अलायंस होगा कि नहीं होगा, देखिए जो आम आदमी पार्टी है वो किसका वोट काटती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काटती है। उससे क्षति किसको होगी? नो डाउट कांग्रेस को होगी। अगर नेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो नो डाउट राहुल जी चाहते हैं कि जो 1% या 2% भी वोट कर रहा है, कट रहा है, वो ना कटे। लेकिन आप अलायंस प्रोस्पेक्टिव से ना जाके अगर हरियाणा की राजनीति के तौर पर देखेंगे तो वहां का जो नेतृत्व है वो हमें लगता है कि अलायंस में ना जाने से उनको ज्यादा फायदा होगा, अलायंस में जाने से उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए हुड्डा जी और बाकी जो वहां के लोकल गणमान्य नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा जो अस्तित्व में नहीं है पार्टी वहां पे, हो सकता है 1-2% वोट इधर उधर हो जाए, लेकिन इससे अलायंस करने से कम जो डिमांड है इनकी, एक लोकसभा यानी 10 विधानसभा सीटों की है। जो 10 विधानसभा सीटों कौन सी होंगी, कहां की होंगी, उस पर समीकरण बैठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में, तो हो सकता है वहां की सीटें मांगने के लिए कुछ मांग सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी से अलायंस करती है, हमें नहीं लगता कि फायदेमंद सौदा होगा
कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आप देखिए, जब भी अलायंस करते हैं तो नुकसान किसका होता है? कांग्रेस का नुकसान होता है, कभी भी आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोटी नैया है और बड़ी नैया जो है, या नाव कह सकते हैं, शिप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी है। तो छोटी नाव का फायदा हमेशा बड़े के साथ होता है, बड़े का फायदा कभी छोटे के साथ नहीं होता है। तो अलायंस को अगर राहुल गांधी किस पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो तो उनका ज्ञानी बता सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्सपेक्टिव देखें, ये अलायंस का कोई औचित्य ठीक नहीं है। बनता। जनाधार ठीक है। जो आम आदमी पार्टी का वहां पे शून्य के बराबर है। ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन आम आदमी पार्टी से भी ले लेता हूं। नवीन गौर जी इस वक्त आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। आप मुझे बता पाएंगे अभी कि किस स्टेज पर चल रही है आपकी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर बातचीत, और कितने सीरियसली आप लोग इस गठबंधन को देख रहे हैं, और टारगेट क्या है इस गठबंधन के पीछे, इसकी बात चलने के पीछे? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक हैं और जितने पैनलिस्ट हैं उन सभी को भी नमस्कार। जी, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की अगर बात करें, तो हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से हरियाणा प्रदेश की जनता नाराज है। तो हरियाणा में एक एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी लगभग सुनिश्चित है हरियाणा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें उसको सुनिश्चित और ज्यादा मजबूत करने के लिए पार्टियां किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, जहां तक गठबंधन की बात है, तो ये बेसिकली शीर्ष नेतृत्व का काम है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां कर रही थी, और जहां तक गठबंधन की बात है, आप लोगों को शीर्ष मैसेज नेता क्या मिला है ऊपर, की अगर बात पार्टी करें, की आपकी सीनियर लीडरशिप से क्या मैसेज मिला है? कहाँ तैयारी रखी है, कितनी तैयारी रखी है? देखिए, अगर चुनाव लड़ने की तैयारियों की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आज भी हमारे कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। तो हमारी आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के लिए शीर्ष नेतृत्व में आजकल जो भी चर्चाएं हैं, हम भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, वो चर्चाएं भी अपनी जगह पे हैं। उसमें ऑफर्स आ रहे हैं 5 सीटों के, 7 सीटों के, 10 सीटों के, इतनी मांगी जा रही है, उतनी मांगी जा रही है। तो ये चर्चाएं भी साथ साथ हमें सुनने में आ रही हैं। परंतु इसमें शीर्ष नेतृत्व का अभी तक कोई भी आधिकारिक डिक्लेरेशन या आधिकारिक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि नहीं, लेकिन मुलाकातें तो हो रही हैं। राघव चड्ढा जी और बाबरिया जी के बीच बातचीत भी हो रही है, केसी वेणुगोपाल जी से भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो बातचीत तो हो रही है, तो बातचीत अगर पॉलिटिकली होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली साथ आगे बढ़ने के लिए ही होती है। हाँ, वो डिस्कशन प्रोसेस में है, वो मैं कह ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ ये भी है कि अभी तक जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, जब तक कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अग्रीमेंट सीटों के ऊपर, या कौन कौन सी नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी और कौन कौन सी सीट्स पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इन सीटों पर जब तक कोई आधिकारिक डिस्कशन, कोई फाइनलाइजेशन नहीं आ जाता, तब तक आई थिंक उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कुछ कहना तर्क संगत होगा। पर हाँ, डिस्कशन में चीजें हैं, और जो भाजपा विरोधी वोट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की इसके प्रति नाराजगी हरियाणा प्रदेश की जनता में है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को विदा करना हरियाणा से, और जो हरियाणा प्रदेश की जनता को किस प्रकार से उसके लिए पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है, इसलिए अगर गठबंधन करना पड़ा तो पार्टियां उसमें देखते हैं क्या करेगी। बट जहां तक आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव की पूरी तैयारियां कर रही है। ठीक है, रमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आपने सुना होगा भी, आम आदमी पार्टी के नेता बातचीत कर रहे थे। गठबंधन की तैयारियां तो चल रही हैं, क्या बीजेपी की भी नजर है इस गठबंधन पर कि होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर आपकी कैलकुलेशंस बदलेंगी क्या हरियाणा में? हम तो सबसे बड़े दल हैं और सबसे सरकार में है। सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस कर दी हैं, जो सीरियस कंटेंडर्स हैं उनमें से। मैं तो इनको और आपको सिर्फ इतनी सी बोलूंगा, अभी तक जो मेरी जानकारी है उनमें कौन कौन सी सीटें, अगर इनके पास जानकारी ना हो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मीटिंग के अंदर 5 जो सीटें ऑफर हुई हैं वो मैं परसों या कल मैंने ट्वीट कर भी दी थी। और इनको ये भी बता दूं कि सपा भी मेवात में 1 सीट मांग रही है कांग्रेस से, उसके अलावा सीपीएम भी 1 सीट मांग रही है,
और राहुल गांधी देने के लिए भी मन में है। हुड्डा साहब उस मीटिंग में से तिलमिलाते हुए उठ के गए, दीपेंद्र हुड्डा साथ में गए, सूरज भान जी उठ के निकल गए, सोनिया जी का फोन भी आया, हुड्डा साहब ने नहीं उठाया। तो ये आप लोग मीडिया वाले, जो हरियाणा का मीडिया, उसने ये सारा कुछ जो है व्याख्यान कर चुका है। मेरे को नहीं पता कि इस पे कितनी चर्चा नेशनल टीवी पे होती है नहीं होती है, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है। जब हुड्डा साहब के पर्क उतरने की बात आई है, शैलजा जी ने करा दी और सुरजेवाला जी ने कराई है, तो कहां तक क्या क्या आग लगी है, ये तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात कॉमन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, वो कह रहे हैं कि जो भी हम करेंगे बीजेपी की विदाई के लिए करेंगे। कांग्रेस के अंदर के जो वो एसआर के में से के हमारे पास आ गया है, एसआर अभी भी वहां है। तो वो जो एसआर है वो अभी भी इस चक्कर में लगा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे खत्म करा जाए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये लगे हुए हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे खत्म करा जाए। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था, वो शायद वो बोल रहे हैं कि जी चलो और कुछ नहीं तो आता हूं विनीत जी आपके पास। लंगोटी सही। तो ये भागते भूत की लंगोटी पकड़ने वाली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना। ठीक है, ठीक है, आपने रिएक्ट किया। विनीत जी कुछ इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद में फिर सैयद साहब के पास चलूंगा। विनीत जी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रमन जी ने बोला तो जाहिर तौर पर आप कुछ कहना ही चाह रहे थे, आप हाथ भी उठा रहे थे, बोलिए। रमन जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे ये तो रमन जी के लिए ज़्यादा लागू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, हमारे से ज़्यादा जानकारी इनके पास है। ये बिल्कुल हैरान करती है बात। दूसरी बात, ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के लायक, और इनकी प्रमोशन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ जो है, जो फेंकने में माहिर हैं, ये इनकी जो महारत है फेंकने में और झूठ बोलने में, असत्य बोलने में, वो मुझे लगता है इनके नेता से भी ज्यादा है। तो ये जो इन्होंने बोला, इनको शायद पता ही नहीं है कि उस मीटिंग में कौन था कौन नहीं था। मैं उस मीटिंग का प्रत्यक्षदर्शी हूँ इनको, लेकिन ये वो चीजें देख पा रहे हैं जो हुई नहीं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति है और इनकी जल्द प्रमोशन होने वाली है। जब केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के सामने हुड्डा साहब ने चिल्लाया तब का बताऊं, क्योंकि क्या जब राघव चड्ढा को बाहर निकाल के बिठा दिया गया साथ में भारतीय जनता पार्टी और दो लोग थे 10 साल डबल इंजन की उनको, हम जरा इंटरनल बात कर लें, काम करने में विफल रही। कब का बताऊं, अब ये बताओ। जो उनको एक मौका मिला था, जो अवसर मिला था हरियाणा के लोगों की सेवा करने का, उसमें वो पूरी तरह विफल रही। हरियाणा के लोगों को निराश किया इस सरकार ने। हरियाणा के लोगों के साथ धोखा हुआ पिछले 10 साल में, उस धोखे का बदला हरियाणा की जनता लेगी। और इस चुनाव में मैं आपको बोल के जा रहा हूं, इंडिया टीवी पर बोल रहा हूं कि कम से कम 75 सीटें और 80 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रहने वाली है। कांग्रेस जीतने जा रही है। यस सर, ये नोट करके रखिएगा। मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं और मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने के लिए, और इस बार जो अलविदा होगी वो बहुत लंबी विदाई होगी। आपका 10 साल में नहीं, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। जो धोखा हरियाणा के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, जो हर वर्ग के साथ, मतलब किसी वर्ग को आपने छोड़ा नहीं जिसके साथ आपने अन्याय ना किया हो, जिसको अपमानित ना किया हो। युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ अग्निवीर के मामले में, और नौकरियों के मामले में जिस तरह से आपने काम किया है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के युवा, हरियाणा के किसान आपको बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं। को क्या दिया हमने? तो 23 फसलों पे 24 फसलों आपने पे एसवाईएल बना के दी ना। आपने क्या दिया? आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 10 साल में? एसवाईएल का इशू वैसा का वैसा, हर इशू, कोई इशू ऐसा नहीं है जो इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। नहीं करा। अभी आप फिलहाल आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता है ना कि कांग्रेस के हैं। सिंपल बात है, पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये जो पांच सीटें जो आई हैं, 5 सीटें जो आई हैं, इस बार अगली बार विधानसभा में हो सकता है सिर्फ 5 सीटें आए। और आप आज तो आपकी खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं
नवीन आपकी तो एक जिंदल, भी उनकी नहीं माताजी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में सुर फुटबॉल इस लेवल का है। बहुत आदरणीय है हमारी सावित्री जिंदल जी, उनके चुनाव लड़ने की सूचना आ रही है। बहुत मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत कांग्रेस की लाइन लगा के बैठे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनको हरी झंडी मिले और वो कांग्रेस में शामिल हों। तो आज आप लड़वा लो। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। अच्छा ठीक है, मैं सैयद जवाद साहब के पास, किसके प्रवक्ता थे, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के? मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक मिनट सैयद जवाद साहब के पास चलता हूं। मैं आऊंगा आप ये बिल्कुल कांग्रेस के नेता हैं सर, विनीत जी हैं कांग्रेस के नेता हैं, विनीत पुनिया जी, उन्हीं से आपकी बात हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं सैयद जवाद साहब के पास चल रहा हूं। जवाद साहब, एंटी इनकम्बेंसी अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो अहंकार है, ये लोगों के का मान सम्मान करने से, उनको बेइज्जत करने से इनको लगता है कि इनका सम्मान बढ़ता है। इसी चीज का हरियाणा की जनता बदला लेने जा रही है। ठीक है, मैं आता हूं। मैं एक रिएक्शन में सैयद जवाद साहब से भी ले लेता हूं। एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है कि 10 साल रही बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी का जो मैक्सिमम फायदा होगा, आपको क्या लगता है जवाद साहब, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट? अकेले लड़के होगा या साथ गठबंधन में आके होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आ गया कि जो औरों की ख्यालात की ले लेते हो तलाशी, जो औरों के ख्यालात की ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। तो सिर्फ उठावर तो है भारतीय जनता पार्टी में भी, आप चाहें जितना कुछ कह ली। हाँ, लेकिन अभी गठबंधन पे बात हो रही थी हरियाणा को लेकर के। अगर लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखें तो कांग्रेस की इस वक्त लहर है, और वो लहर जो मैं देख पा रहा हूँ या मेरे और दोस्त ग्राउंड के ऊपर हैं, वो दो फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा कर रही है। किसान आंदोलन का मूवमेंट, और दूसरा सबसे बड़ा जो मूवमेंट है, अगर आपने देखा जिस तरीके से हरियाणा की बेटियों को जंतर मंतर के ऊपर घसीटा गया और हमारी महिला पहलवान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक तरीके से छोड़ दिया, तो उसका एक इम्पैक्ट बड़ा काम कर रहा है हरियाणा के अंदर। लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात करें और अगर देखा जाए इसके बाद जो है दिल्ली के अंदर भी चुनाव है, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है यहाँ पर पिछली बार भी अच्छी खासी वोट परसेंटेज दिल्ली के अंदर भी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी को बार्गेनिंग करने में ज्यादा सहूलत होगी अगर लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए। और राहुल गांधी जी की तरफ इंडिया अलायंस का एक नेशनल प्रोस्पेक्ट पे ये भी एक जा सकता है, एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ इंडिया अलायंस एक है। आपको पता है हरियाणा के अंदर इस बार बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लोगों के बीच है, और कांग्रेस इसमें अगर 55 से 60 सीटें भी लेकर के आ रही है और 5 से 7 सीटें अगर दे रही है आम आदमी पार्टी को, तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि फिर दिल्ली के अंदर बार्गेनिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर उसके बाद जो है गोवा के अंदर भी आसानी होगी, उसके बाद आप देखेंगे गुजरात के अंदर भी होगी, क्यों राहुल गांधी साहब ने एक आपको पता सदन में कहा था कि आप लिख करके रख लीजिए हम गुजरात के अंदर आपको और इंडिया अलायंस हराने जा रहा है। तो ये लार्जर प्रोस्पेक्ट में एक बात सामने निकल के आ रही है कि फायदा तो होगा और दोनों को ही फायदा होगा, और एक अच्छा मैसेज इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी भी मांग रही है अगर एक एक सीट, क्योंकि आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो टीएमसी को जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक सीट दी थी। तो ये आधार अगर रखेंगे तो इंडिया अलायंस का एक मजबूत मैसेज जो है वो जाएगा, क्योंकि 4 राज्य के चुनाव के बाद आपको बड़ी ईमानदारी से चैनल पर बता रहा हूं कि सियासत 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। उसके बाद वसुंधरा राजे जी का भी ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने भी एक ट्वीट दिया है कि वो लॉन्ग लेकर के लोग जो है अपने आप को बहुत बड़ा सुनार समझ लेते हैं चीजें, वो किसके ऊपर कटा? खास तौर पे नितिन गडकरी। अगर महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति रहती है तो नितिन गडकरी साहब के भी सुर उठ रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की भी हैं, और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर भी काम करेगा, क्योंकि हरियाणा की बहुत सी बाउंड्रीज जो है वो राजस्थान से लगती है, तो वहां पर वो जो है आपको पता है कि किस तरीके से नाराजगी है वो भी काम करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। हाँ, अब बात कर लेते हैं जो पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस और बीजेपी से अलग आई, जिसमें जेजेपी को थी, और 60 सीटें जो थी वो निर्दलीय आई थी, और एक एक सीट जो है अदर पाई। वो बहुत बड़ा इस बार इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा कि 2 से 3% वोट इंक्रीज करके वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जेजेपी जो लड़ी थी पिछली बार वो भी बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ी,
और फिर जाकर के गठबंधन करा। और एक गठबंधन की मैंने ज्यादातर राजनीति देखी है, जिसको उप मुख्यमंत्री पद मिलता है वह मुश्किल ही मुख्यमंत्री तक पहुंच पाता है, बहुत मुश्किल है। अभी तक की जो आप सियासत को देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अगर 2 से 4 और अगर 7 सीटों पे भी गठबंधन हो जाएगा, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि गठबंधन होगा, अगर उसमें 5 से 7 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और लार्जर प्रोस्पेक्ट में वो इंडिया अलायंस के लिए भी विन विन सिचुएशन, क्योंकि इसके इलेक्शन के बाद हो सकता जिस तरीके से बिहार के अंदर खेल हो रहा है, बिहार के अंदर उथल पुथल चल रही है। सुनने में तो ये भी आई है कि जो नीतीश कुमार साहब हैं वो बिहार के अंदर भयंकर नाराज हो गए। उनको भारतीय जनता पार्टी ने खाली 100 सीटें ऑफर करी थी, तब के वो 130 से 135 के ऊपर लड़ना चाह रहे थे। ये भी बड़ी नाराजगी है। और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है, उसके बाद तो फिर तो क्लीन स्वीप आप अगर देखेंगे कहीं पर तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री जी के लिए भी खतरा हो, क्योंकि इंटरनल सुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर धीरे धीरे उठने लगे और लार्जर प्रोस्पेक्ट 360 डिग्री चेंज हो जाएगी दिसंबर तक की सियासत के अंदर। बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, आपके माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपके दर्शक भी सुने। ठीक है, तो ठीक है। मैं नवीन गौर जी के पास चल रहा हूँ। मैं नवीन गौर जी के पास चल रहा हूँ। नवीन जी बता रहे हैं कि वो तो 90 की 90 सीटों पर अपने आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नवीन जी आई एम श्योर कि जब आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है, तो बाकी चीज़ों पर भी नज़र होगी कि आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। मैं प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहा हूं, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब कांग्रेस के। वो कहते हैं कि आपसे दूरी बहुत ज़रूरी। तो क्या स्मूथली गठबंधन हो पाएगा उस पार्टी से जिसके नेता आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी सोच रखते हैं? देखिए, वो पंजाब का यूनिट वहां पर बैठ के क्या कह रहा है उसके बारे में मुझे नहीं लगता रेलेवेंस हरियाणा में कुछ रहेगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट है वो अलग बात करती है। अब जब SYL की बात करते हैं, हरियाणा में आके ये लोग अलग बात करते हैं, तो वहां की यूनिट का अपना इनका क्या स्टैंड है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जहां हम बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क करा है, अलग अलग विषयों पे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको थोड़ा बताना चाहता हूं इसमें। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश को ये बेरोजगारी में पहले नंबर पे लेके चले गए। मैं नहीं कह रहा, CMEI की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा बेरोजगारी में पहला नंबर पे चला गया। और हरियाणा वो प्रदेश रहा है जो दूसरे राज्यों से जहां पर लोग आकर रोजगार प्राप्त करते थे, रोजगार की तलाश में हरियाणा में आते थे। NSO की, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा महंगाई में भी पहले नंबर पे चला गया। और तीसरी बात, अगर क्राइम की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ सालों में क्राइम में जो भयंकर तबाही हरियाणा प्रदेश में मचाई है, जिस प्रकार से खुलेआम धमकियां, खुलेआम क्या नाम है, बंदूकें चली है हरियाणा के अंदर, खुलेआम फिरौती मांगी गई है हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये देखा है। और इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को क्रोनोलॉजी समझाने का बड़ा शौक है। अब मैं इनको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। ये इन्होंने 10 साल में जो कार्यकलाप करे उसको देख के साफ साफ ये स्पष्ट हुआ कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से बहुत नाराज है, खट्टर साहब से बड़ी नाराज है। इन्होंने क्या करा भाई, एंटी इनकम्बेंसी किसी प्रकार से तो हटाए, तो इन्होंने सबसे पहले CM को बदला। CM बदल के फिर इनको देखा भाई सरपंच बड़े नाराज है। सरपंचों ने इनसे 20 लाख रुपए की लिमिट की आजादी मांगी थी, इन्होंने 20 लाख नहीं दी, इन्होंने 21 लाख कर दी। वो बात अलग है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया। तीसरी बात, इन्होंने देखा कि भाई बेरोजगार युवा तो इकट्ठे हो रहे हैं, बेरोजगार युवा तो आपके खिलाफ जाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, 51,000 नई भर्तियां निकाल दी। ये जानते हुए कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 महीने में कंप्लीट कर दिया गया हो। ये जानते हुए कि आने वाले 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाला है, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को भ्रमित करने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने भर्तियों का ये चलाया कि हमने 51,000 भर्तियां निकाली, हम इस प्रकार से ये करेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जी HKRN के कर्मचारियों को ना हमने पक्का कर दिया। अरे भाई, कोई गजट नोटिफिकेशन आया हो, कोई आपने कोई डिपार्टमेंट्स को आपने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन भेजा हो, जो टर्म पहले थी वही टर्म आज है, कोई बदलाव किसी भी HKRN की टर्म में नहीं करा गया है, तो आप कैसे कह रहे हो आपने पक्का कर दिया? वो तो पहले 58
नौकरी करने के लिए भी कर सकता था और आज भी 58 साल तक नौकरी कर सकता है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद जो लगातार हाई लेवल ऑफ अट्रिशन हो रहा है, वो इन सभी कारनामों के चलते है। हरियाणा प्रदेश की जनता भी, और ना केवल जनता, भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता इनसे इतने नाराज हैं कि इस बार इनको सबक ना केवल हरियाणा की जनता सिखाएगी, बल्कि इनके खुद के लोग इनको हराना चाहते हैं। जी। रोहित जी, हाँ। 10 सेकंड, एक सवाल और भी है। हाँ, वो पूछ लीजिए, सवाल फिर ये मैं है रमन जी कि के पास सारे सवाल लेके चलूंगा। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इन 4 राज्य के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जो दिख भी रहा है साहब, उसके बाद केंद्र के अंदर जो मोदी मैजिक की बात करी जा रही है, फिर उसका क्या होगा? देश का सवाल में ये सवाल भी जरूर पूछिए। रमन जी हैं, वो सारे सवालों का जवाब देंगे। रमन जी, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि कहावत पुरानी है कि बिल्ली के खाब में छिछड़े होते हैं। तो वो बिल्ली जो है वो खसियानी भी है और खंबा भी नोच रही है, तो उसमें वो बिल्ली के नाखून है, वो अपने खंबे पे नोचे या जहाँ पे नोचे, उसकी बात है। और मैं उसमें बहुत ज्यादा ना इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अपने विपक्ष की जानकारी एक सजग व्यक्ति रखता है। मैं रखता हूँ अपने विपक्ष की जानकारी, अच्छी बात है। दूसरी चीज, ये सोचना कि भाजपा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी भाई साहब आपको आम आदमी पार्टी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। नहीं, जिस प्रकार से आप जानकारी रखते हैं, तो जानकारी आपकी बातें बड़ी आराम से रखने का अधिकार हमें भी अरे है। आप, तो जानकारी केवल आप थोड़े रख सकते मियां हैं, साहब आप सुन जानकारी लीजिए, तो हम भी रख सकते आप हैं। सुन और लीजिए, हमने मियां जानकारी साहब। रखी है आपकी, और नवीन हमारी जी। जानकारी साफ साफ ये बता रही है कि आपको अपना संगठन बचाना मुश्किल हो रहा है हरियाणा में। चलिए अब उनको बोलने दीजिए। जी हाँ, ये जो है ना, रमन ये जो बौखलाहट है ना, वो नजर आती है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि हमने संगठन को क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा संगठन तो ज्यों का त्यों है। भाजपा अकेला संगठन पूरा का पूरा भारतीय राजनीतिक हिस्ट्री में अकेला ऐसा संगठन है जो वर्टिकली स्प्लिट नहीं हुआ। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अलग दल हैं, बार बार विखंडित हुए और बीच में से वर्टिकली स्प्लिट हुए। कोई एक आध नेता चला गया और भाजपा में से आया गया, वो होता है। जहां तक ये बोल रहे हैं कि जी दल टूट रहा है, ये हो रहा है, भाई साहब फर्क क्या है कि नेताओं के जमावड़े को दल कहने वाले प्राइवेट कंपनियां जो हैं, जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरे दल, ये नेताओं को इकट्ठा करते हैं। एक मालिक होता है, वो नेता को इकट्ठा करता है, फ्रेंचाइजी बांटता है, वो सिस्टम चलता है। भाजपा के अंदर दल के नेता होते हैं, दल जो है वो लोगों को कमल का फूल। अरे इतनी मर्जी क्यों लग रही है? आप जब बोल रहे थे आपने क्या क्या नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। शालीनता है नहीं है, बेच खाई, पार्टी में जितने भी लोग शालीनता है या बेच खाई? समाजवादी पार्टी से ये अरे शालीनता है या शराब में बेच खाई? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे चले गए वो बताइए ना। नहीं, ये सैयद जवाब है। मच रही है भाई, पानी पियो थोड़ा सा। ठीक है, बोलिए। पानी नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना। के जो जमावड़े वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है और उनकी समझ से परे है। यहाँ पे दल के नेता हैं, दल के कार्यकर्ता हैं, दल का एक कार्यकर्ता, उसको कमल का फूल पकड़ने की इजाजत मिलती है, वो टिकट है। टिकट कोई राजशाही नहीं है, टिकट कोई एक जायदाद आपको नहीं दी जा रही। टिकट आज आपकी जिम्मेवारी है, कल किसी और की हो सकती है। कोई ये थोड़ी है कि आप परमानेंट उसके ओनर बन गए या आपको 99 साल के पट्टे पे दे दी गई है। जैसे कांग्रेस पार्टी है वो एंटोनियो माइनो की पर्सनल जागीर है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पर्सनल जागीर है, सपा जो है वो अखिलेश यादव की पर्सनल जागीर है, प्रवक्ताओं को आरजेडी शायद जो है लाल शिक्षा दी घर जाती की है पर्सनल कि जागीर है। वो जितनी ज्यादा तो ये बदतमीजी जो और पर्सनल जागीर वाले बौखलाहट हैं, अपनी दिखाएंगे, ये पर्सनल शायद जागीर उनको अपनी प्रमोशन मानते हैं। मिलेगी। हम मैं नहीं इनको मानते। बोलना चाहता हम तो हूँ जनता के कि सेवा अपनी के लिए भाषा आए की तहजीब को बनाए रखें
भारतीय क्यों? जनता पार्टी के ये प्रवक्ता जितना अपनी भाषा की irrelevant तहजीब बात को बनाए करेंगे रखें। उतना ये मैंने क्या ऐसा गलत ये बोला आप भाई? जितना जितना करें। irrelevant बात कर रहे हो, आपको देश आपत्ति की किस जनता पे है? देख रही है, उतना देश की मुझे जनता आप- अरे जानती है आपत्ति किस कि पे आप है? देख इनको रही है बताइए। कि आपकी चाल किस चरित्र चेहरा प्रकार की क्या है, सोच है, आप बोलते आप कुछ किस हैं, प्रकार करते से कुछ हैं। पिछले राजनीतिक अरे दलों के बारे आपत्ति में किस पे है? ये सोचते तो हो। बताइए, मैंने आपकी ऐसा कौन सा सोच अभद्र से बोल ये दिया जिस पे स्पष्ट आपको हो जाता आपत्ति है है? कि आप कितने एंटोनियो माइनो की भद्रता पर्सनल की जागीर। भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी का अरे कहना एंटोनियो है। माइनो की पर्सनल जागीर बोला, उससे आपको है? किससे आपको परेशानी है? मेरा एंकर से अनुरोध है, कम से कम मैं मेरे आपको को ये फिर तो कह रहा बताएं हूं कि इनको कि परेशानी देखिए किससे है? आप डिबेट करने आए हैं, डिबेट कीजिए। ठीक है, तो हम सीधा भद्रता डिबेट और- पे रहते अरे हैं। इनसे पूछिए तो सीधा- सही, मेरे को आपकी समझ ही नहीं प्रमोशन आ नहीं रही होगी। किस चीज से परेशानी ठीक हुई है, है। आपको भी पता है नहीं, सर किस देखिए। पर आपत्ति है, उसको छोड़ एंटोनियो दीजिए। माइनो पे, जिस चीज पे आपत्ति है उसको छोड़ दीजिए। एंटोनियो माइनो पे। हम पूरा उस पर आते हैं। प्लीज हम कंफर्म अपनी करिए, डिबेट पर आते एंटोनियो हैं। माइनो पे परेशानी है। अननेसेसरी का विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन नहीं नहीं, तो इसी लेकिन प्रकार देश की की जनता सुनो, देख रही है। एंटोनियो माइनो देश पे की परेशानी जनता है, जानती पर क्या है करते कि हैं? आपके unnecessary के हम विवाद में नहीं पड़ते रमन जी। आपको मिली है, इनके लेकिन पास आप जब नहीं, समझ सवालों रहे के हैं। जवाब नहीं नाम होते नहीं है। देश की जनता देख रही अरे नाम है, कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इसका जो कोई प्रवक्ता सेंस हैं, नहीं अगर वो नाम नहीं भारतीय है तो आप जनता पार्टी परेशान के जो क्यों हैं? नेता हैं, अगर नाम है तो जिस मान तरह जाइए। से झूठ फैलाकर, जिस तरह से अरे एंटोनियो असत्य माइनो नाम बातें है, बोलकर नहीं है? लोगों को बहकाना चाहते हैं, वो दिन अरे चले गए हैं। एंटोनियो माइनो आज के नाम है या नहीं है, दिन ये देश तो की बता जनता दो। सब जानती है, युवा, देश का युवा जानता अरे है एंटोनियो माइनो कि नाम किसने है क्या या नहीं किया है, ये तो बताओ। और ये मैं अरे एक मिनट, आप या तो देखिए, ये बोलिए कि एंटोनियो आपको माइनो एक- नाम का एक कोई निवेदन व्यक्ति के साथ कांग्रेस मैं कहना पार्टी में चाहता नहीं है। हूं, हम और किसी अगर को आपको फेंकू ये नहीं लगता कहना है कि चाहते, है, मैं तो किसी मान फेंकू जाइए। की बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता अरे है कि एंटोनियो ये माइनो आप के लिए आप ये परेशान अपने ही हैं, स्तर किसके पर लिए मुझे परेशान उतारना हैं? चाहते कि हैं, राहुल विंची लेकिन के मैं लिए? नहीं उतरने वाला। ये भारतीय एंटोनियो जनता माइनो पार्टी के लिए और कांग्रेस परेशान पार्टी है, की राहुल तहजीब विंची में के लिए फर्क परेशान है, और वो बताइए तो रहेगा। सही। हम उस पर बहुत गर्व है हम भारत किस पे के गर्व लोग है? हैं, भारत की तहजीब को फॉलो करते हैं। ये अरे ऐसे कौन सी लोग हैं, तहजीब, कौन भारतीय सी जनता चीज बोल रहे हो? पार्टी कम से कम ये तो हमेशा बताओ किस पे ऐसी आपत्ति भाषा है? बोलते हैं जिससे देश अरे में अच्छा, डिवीजन एक हो, चीज बताओ असली मुद्दों सर, से ध्यान नीति, भटके एक चीज और बताओ। डिबेट डिरेल हो जाए। एंटोनियो ये माइनो कभी नहीं चाहेंगे और राहुल कि ये चर्चा राहुल हो कि RAUL, इन्होंने राहुल विंची, इनके ये दल दो में नामों से कितने आपत्ति है गठबंधन आपको? है, कितने सिर फुटबॉल है कि सर बताओ तो सही, देखिए इन दो नाम से मुझे परेशानी लगता है है। कि ये डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। सुनिए रमन जी, इसको छोड़ दीजिए। नहीं करना चाहते। नहीं, सर, मैं तो मुझे परेशानी लगता है नहीं कि समझूं कि मेरा डेवलपमेंट वो मुद्दा है ही नहीं सर, वो मुद्दा है ही नहीं। अगर कोई ये बात डिबेट नहीं नहीं है। करना चाहते, अरे कोई जरूरी नहीं है कम से कम डिबेट परेशानी करने तो की। वो मुद्दा है भी नहीं रमन जी, वो मुद्दा है ही नहीं। मेल करना चाहते ठीक हैं है, हम ठीक है, किसी ठीक है, भी चलिए, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, चर्चा में हम बैठे ठीक है, नहीं। ठीक है, मैं संजय राणा जी के पास जा रहा हूँ। मैं संजय राणा जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय हुआ, आपने युवाओं को, किसान को, दुकानदार को, ठीक है, मैं अभी आप तीनों से हट रहा हूँ। मैं संजय जी के पास जा रहा 10 साल का हूँ। संजय जी के पास जा रहा हूँ। संजय जी करना चाहते हैं। ठीक है, संजय जी के पास मैं चल रहा हूँ। संजय जी, आपको दिख रहा है कि पिछले 10 साल में हाँ, हरियाणा मैं की आता हूं। जनता के साथ अन्याय हुआ। विनीत जी, आ रहा हूँ आपके पास, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, एक रिएक्शन संजय जी से भी ले लूँ, वो भी बहुत खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको एक राय की कमी दिख रही है अभी इस गठबंधन में? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं सभी लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। देखिए, ऐसा है कि कैम्ब्रिज की 2008 की जो डिग्री है उस पर राहुल विंसी लिखा हुआ, RAUL। उसको अगर चैलेंज करते हैं तो मैं चैलेंज करने को उनको भी तैयार हूँ। कोर्ट में आके मुझे चैलेंज कर दे, मेरे ऊपर केस करना चाहे तो केस भी कर सकते, चाहे जब्बार साहब हो, चाहे किसी कोई पार्टी का प्रवक्ता है, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसके पास, और कैम्ब्रिज से आंसर भी है। अब उस पर नहीं आते, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव, भाई लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी था, जहां पे टीएमसी ने आपको बोल दिया गेट आउट। लार्जर प्रोस्पेक्टिव तो आपको पंजाब में भी लोकसभा चुनाव, तो इसमें आपने आपको बोल दिया था कि गेट आउट। तो लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव की क्या बात कर रहे हैं? अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। देखिए, ऐसा है कि जो पावर सेंटर थे, मैंने आपको शायद पहले भी डिबेट में बोला था, 3 पावर सेंटर कांग्रेस में थे। अभी एक पावर सेंटर जो बचा हुआ है वो हुड्डा जी है। जहां तक सुरजेवाला जी की बात हो रही, सुरजेवाला जी हो सकते राहुल गांधी के बड़े करीबी हो, लेकिन जमीनी स्तर पे उनका नेतृत्व या नेता जिसको कहते हैं जमीन का, वो नहीं है। वो मीडिया के नेता हो सकते हैं, जमीनी नहीं है। हुड्डा साहब का कंट्रोल है। हुड्डा साहब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई समझौता किसी के साथ हो जिससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी का होगा, और 101% होगा। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता है कि कांग्रेस अगर दिल्ली में समझौता कर लेती
तो क्या ये विधानसभा जीत जाएंगे? आपने देखा लोकसभा में क्या हाल हुआ। जहां पे केजरीवाल का कैंडिडेट खड़ा था वहां पे राहुल गांधी जी नहीं गए, जहां पे राहुल गांधी का कैंडिडेट खड़ा था वहां पे केजरीवाल जी नहीं गए। तो इस तरह का अलायंस अगर बनता है तो दिखावे का अलायंस है, ये तो अपनी अपना चेहरा छुपाना और किसी तरह बीजेपी को हटाना, इस तरह का अलायंस है। अलायंस का नेतृत्व मतलब ये होता है कि अपनी पर्सनल चीजों को आप खूंटी पे घर पे टांग दीजिए और उस जो एजेंडा है उस अलायंस का उसके प्रति काम कर लीजिए। अभी मैं आपके प्रवक्ता से पूछ ले टोटल वोट परसेंट कितना है इनका 2024 के लोकसभा में, तो बिना गूगल देखे गारंटी है बता भी नहीं सकते, उनको पता भी नहीं। अब कितने सीट पे कितने परसेंट, सबसे ज्यादा सीट पे कितना वोट मिला, कितना मार्जिन था, कितने डिफरेंस आ रहे, पता भी नहीं होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और अगर लोकसभा से तुलना की जाए कांग्रेस की और बीजेपी, जब भी आमने सामने की लड़ाई रहती थी तो स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा था, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट 28% पहुंच गया है कांग्रेस पार्टी का। तो स्ट्राइक रेट नो डाउट कांग्रेस का अच्छा है, उनका संगठन इस हरियाणा में अच्छा है, तो उनको नुकसान होगा इस गठबंधन से। और फायदा किसका होगा? जो भैया जिसके पास तो 3 में थे ना 13 में, तो उसको तो फायदा होगा ही होगा। 0 से 9 सीट हो सकती है कांग्रेस के वोट से उसको 2-4 सीट मिल जाती है, तो फायदा तो एक तरह से आम आदमी पार्टी का हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी के समझौते से बीएसपी को फायदा हुआ था। तो ये सब जो गणित, लोकल जो नेता होते हैं उनके गणित को समझने की जरूरत होती है, वो नेता क्या बोल रहा। अब हुड्डा जी को माइनस करके साइडलाइन कर सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी मान्यवर। अगर हुड्डा जी अगर साइडलाइन हो गए तो हरियाणा में कांग्रेस फिनिश। कौन है? सुरजेवाला जिसका अस्तित्व तो नहीं है, कुमारी शैलजा जिनके पास 5 विधायक नहीं है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको गणित को समझना है, कैलकुलेशन को समझना है, वोटर का मोड को समझना है। अभी सब लोग महिला पहलवानों की बात कर रहे थे। 2010 में अगर कोई घटना घट जाती है तो क्या महिला पहलवान के 2023 में आके 22 में आके बोलेगी? उससे समय आवाज उठाना चाहिए। किस किसान की बातें कर रहे हैं? 22% जाट वहां पे रहते हैं हरियाणा के अंदर, तो 22% जाटों में क्या कलेश है? यहाँ पे एक 2 जाट बैठे हुए हैं, उनमें तो कोई कलेश नहीं हो रहा, वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो किसी जाति को किसी पार्टी से मत जोड़िए। जाति अलग है, पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग हो सकती है। और जहां तक किसानों की बात हो रही है, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई ये बताइए गेहूं के रेट क्या थे 2014 में? रोहित जी मैं आ रहा हूँ। नहीं, एमएसपी कितना था? 1400 रुपए था, आज 2275 रुपए है। मैं सारे जो 23 खाद्यान्न है उसके रेट बता देता हूँ, बढ़ा कि नहीं बढ़ाता बता दीजिए। अरे इतने ही किसान हितैषी थे भाई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, क्या सो रहे थे? क्या मुंह में वो खा लिया था आपने, फेविकॉल को घोल पी लिया था कि नहीं भैया हम नहीं काम करेंगे? एमएसपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये हमें बता दिए एमएसपी चालू कब हुआ था? 1965 में। 1965 से लेकर 2014 तक काम नहीं कर सकते थे, एमएसपी पे कानून नहीं बना सकते थे। जाति जनगणना चाहिए, एमएसपी चाहिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भैया काहे को बरगला रहे हो? अपने अपने स्टेट में क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कह रहे हैं, इन्होंने बोला था हिमाचल में सबको दे देंगे, क्या हुआ? 1.5 लाख पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, 2 लाख लोगों को नौकरी, जो युवक नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। 47,000 करोड़ का बजट है, 42,000 करोड़ तो आपके खर्चे में है। ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठा दिया, उनका जवाब दो लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक है नवीन जी पहले आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ सैयद साहब के पास। देखिए ये बड़ा जीके का टेस्ट लेने के लिए बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जीके का टेस्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं। इनको ट्रिलियन में और ट्रिलियन में जीरो नहीं पता, ये कम से कम हमारे टेस्ट में ले। हमें पता है कि हमारी कितनी वोट परसेंटेज आएगी और कितनी नहीं आई थी, और गठबंधन की जानकारी इनको हमसे ज्यादा है। इनको आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है, तो इनसे कम से कम जान लीजिए। मैंने जो आपको बताया हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार से पिछले 10 साल में लूटा है ना भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बदला लेने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तैयारी बिठा के बैठी हुई है। और जिस प्रकार से अलग अलग वर्गों का, जिस प्रकार से अलग अलग वर्गों का चंडीगढ़ में बुला के लट्ठों के साथ स्वागत करा है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसका बदला हरियाणा प्रदेश की जनता लेगी। और आपको ट्रेलर दिख गया लोकसभा में, संजय राणा जी मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, तो आप जो आपने ट्रेलर देख लिया लोकसभा चुनाव में, और आपको फिल्म अभी पूरी दिखाई जाएगी 2024 के विधानसभा चुनाव में, और हरियाणा प्रदेश की जनता दिखाएगी आपको कि आपने 10 साल में क्या आपके कार्यकलाप। नहीं तो आप मुझे बताइए आपको सीएम बदलने की क्या जरूरत थी? नहीं तो आप बताइए, तो अपने सरपंचों को लठ मारे जो, तो अभी फैसला वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप मुझे बताइए, आपने पिछले 10 साल में तो भर्तियां नहीं निकाली, अब आप चुनाव के समय में आप 51 भर्तियां निकाल रहे हो, क्या जरूरत थी आपको?
ये अरे आपकी भाई, जिसको स्पष्ट लार्जर ही नहीं पता, नाकामियों को अपना स्पष्ट नाम करता नहीं पता हरियाणा है, प्रदेश की डिग्री जनता, कब मिली है नहीं प्रकाश पता है, हरियाणा प्रदेश की कैम्ब्रिज जनता कुछ को और भ्रमित बोलता है, करना वो चाहते कुछ हो। और बोलता है, आपका असली नाम आपके कुछ मुंह और से है, नकाब बुरा हट बात चुका जाता है, उसकी बात कर रहे हैं आपका आप। नकाब हट चुका है। आपका काला अरे चेहरा, मान्यवर, आपके नंबर काले पूछा कितने कारनामे प्रतिशत वोट हरियाणा थे, प्रदेश की जनता बता के दो सामने कितने प्रतिशत वोट मिले बिल्कुल थे स्पष्ट हो गए हैं। 2019 में, तो आप क्या रहिए, 2024 में आम देखिए आदमी पार्टी आपने को चुनाव की हवा डेट भी नहीं बदल है, ली, पर हवा डेट नहीं है, बदलने से भी आपको आपके एक दुनिया भर वोट की- का 1% का भी फायदा नहीं होने वाला अरे है। एक आपने डेट प्रतिशत भी है, बदल आपके ली, वोट आपने परसेंट 1 से पूछो, 5 करा ली, वोट बोल चाहे आप 1 से परसेंटेज 5 ऑफ नहीं, योर 1 से 15 वोट करा लो, इन कुछ नहीं होने वाला। 2022 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों का बदला लेने यार, के अरे लिए भाई साहब, हरियाणा प्रदेश की आपको नहीं जनता पता है क्या तैयार आपको क्या बैठी हुआ? है। हैं? और आपने मैं पंजाब बताऊं को आपको, खालिस्तान गौर से बना आपको दिया, जवाब दूं। आपने बेच जो देने का चलिए काम ठीक है, किया। महिला आप बोल रहे हैं कि पहलवानों आपको को पता जो नहीं है। घसीटा है रोड के ऐसे ऊपर, ऐसे जो कुछ समझ में अपने नहीं आएगा युवाओं लड़ने को से, एक एक पंचकुला करके, में एक एक करके। रोहित हाँ, जी, जो एक एक करके ऐसे अपने ऐसे ऐसे कुछ पंचकुला में समझ में लठ नहीं मारे आएगा। हैं। हाँ, आपकी वेट ठीक है। कर रहे हैं लोग कि आप कब गांव में रोहित आओगे जी। और आपका स्वागत किया जाएगा इसी ठीक है, प्रकार से। ठीक है नवीन जी, रोहित ठीक जी, है, ठीक है। रोहित हाँ जी, हाँ, बोलिए रोहित बोलिए जी। बोलिए बोलिए रोहित जी, अलाउ करिए मुझे बोलने बोलिए के लिए। सर, बोलिए जी, बोलिए। देखिए क्या है, अभी राहुल जी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष करा, तो मैं भी फिर ये पूछ लेता हूँ कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो यूनिवर्सिटी से ली थी, भैया उसके जाके ऊपर भी दिल्ली ये सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा हो जाके जाए। डायल कर लो, तीसरी सबसे बड़ी कैम्ब्रिज का बात, डिटेल्स दे दूं। तीसरी सबसे बड़ी कैम्ब्रिज बात, यूनिवर्सिटी ने अब खुद देखिए लिखा क्या है, है, 2008 में अब आप उन्होंने बीच में कोई नहीं, डिग्री बीच राहुल में नहीं, गांधी को नहीं बीच दिया में था, नहीं, वो बीच में नहीं, 1995 की बीच है में नहीं, और नाम राहुल गांधी बीच में है। नहीं, रोहित जी, तो नहीं बोल रहे रोकेंगे हो। इनको, मैं और तो राहुल रोहित जी, जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दुनिया जहान की डिग्री एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सर, की स्पेलिंग गलत है। ऐसे किसी की इनकी बात समझ में ही नहीं आई। कंप्यूटराइज प्रिंटेड होती है, तो मैंने जब तक कि बोला। कंप्यूटर से रोहित डिग्री जी, पॉलिटिकल साइंस जाओ ना, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इतने झूठे बेईमान लोग हैं, इनसे कैसे अपेक्षा करी जा सकती है किसी बात की? सुनिए, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं है, एक एक करके, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, रोहित जी, हाँ, डिबेट पे फिर बात तो मैं करें भी बस। कह दूंगा सर, हाँ, हाँ बोलिए। संजय जी, फिर मैं भी ये कह दूंगा कि नाले से गैस लगा करके और थाली में डाल करके वो जो पकौड़े बन रहे थे उसके फिर ऊपर मैं भी भी बता चर्चा दूंगा, होना आलू से चाहिए। सोना होगा जो, ना, हाँ, आलू से सोना अब होगा ना। हम अलग तरफ को जा रहे हैं, हम अलग तरफ को जा रहे हैं। जी, अगर इस पॉइंट पर कहने के लिए है तो बात रखिए, अलग तरफ नहीं जाएंगे। वैसे ऑलरेडी नहीं, इतना आप लेट सवाल का और वैसे जवाब भी था। टाइम देखिए, कम है, देखिए क्योंकि क्या बाकी है, लोग हैं। मुझे मुझे विनीत जी के पास भी जाना है, वो भी हाथ उठा रहे हैं, तो हम रेलिवेंट बात करें। हरियाणा चुनाव के अंदर जी, रोहित जी, हरियाणा चुनाव के अंदर साफ सीधी ये है कि राहुल जी ने पहल करी गठबंधन की, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इस वक्त चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त लीडर जो है वो राहुल जी, क्योंकि मध्य तो प्रदेश पहले में कौन थे? जिस राहुल जी तरीके क्या थे से पहले? अरे भाई खामोश, पहले क्या थे? ये पोछा लगाते थे, क्या करते थे? पहले लीडर इन वेटिंग थे। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे थोड़ा सा सीधा। संजय जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो फिर किसी की बात अरे नहीं, मैं बाकी बोल लोग रहा हूँ भी। सर, मैं रमन जी, पूछना चाहता रमन हूँ जी, कि हाँ। नेता प्रतिपक्ष जो आज हैं देखिए, वो पहले देखिए, लीडर नहीं राहुल थे जी, कांग्रेस के। राहुल जी जिस तरीके कि से वो पैदाइशी इस वक्त लीडर है ना, वो इंडिया तो अलायंस के चेहरे हैं, वो तो LOP पैदा है, हुए और थे तो कांग्रेस लीडर हुए पार्टी थे। के अंदर इस जैसे वक्त जैसे पूरी प्रियंका जी चेहरा कपूर जो जो है है राहुल जी वो क्या राजीव मध्य वाड्रा प्रदेश बनाए में हैं, जो मिस्टेक वो कांग्रेस भी से है। हुई थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे पैदाइशी हैं लीडर है। कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधान आपको राजीव पता है गांधी। पूरी कमान जो है प्रवक्ता हैं PCC के और पास अघोषित थी, प्रवक्ता हैं, और वो पूरा डिबेट डिसीजन को जो है डिरेल वो करना ले चाहते ली थी। हैं। अरे घोषित नहीं, प्लीज भैया, इसको मतलब अगर डिबेट करना है तो उसको ठीक से रखिए प्लीज। नहीं, नहीं, नहीं। भागने क्यों लगते हो? तड़पो नहीं, भागो नहीं, यहाँ पे डिबेट करो, तर्क के साथ करो। फिर आपको मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो डिबेट को भागते नहीं बनोगे, लंगोटी तक खींच लूंगा। अरे भाई, ये संजय राणा हर जगह डिस्टर्ब करेंगे क्या, और आप अलाउ कर दे रहे हैं उनको? आप बोलिए ना, आप नहीं, बोलिए। बिल्कुल भैया, आप बोले जवाब मैं साहब, सिंपल आपसे आप बात बोले, कह रहा हूं राहुल कि जी जिस के तरीके से कार्यकर्ता मध्य बोल सकते प्रदेश, हैं भाई साहब। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर रोहित हुआ, जी, आ रहा हूं मैं सर, आप ही के पास आ रहा हूं पूरा विनीत जी, बस भरोसा- 30 सेकंड पूरा दीजिए। भरोसा पीसीसी के ऊपर करा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ये थी कि पूरा जीतने के ऊपर इलेक्शन था, लेकिन कई एक जगह पे मिस्टेक हुई मध्य प्रदेश में और उस चीज को एक्सेप्ट करा गया। हरियाणा के अंदर इस तरीके से कोई भी मिस्टेक ना हो, उसके लिए कांग्रेस आप पार्टी कहते हो को हुड्डा जी पूरा के अंतर्गत डिसीजन चुनाव नहीं लड़ा सोच जाना समझ चाहिए। करके पूरा हुड्डा लेना जी का पड़ेगा, कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि है, आप ये पिछली कह रहे बार हो। कमलनाथ जी के ऊपर आप ये कांग्रेस ने बताइए, पूरा ब्लाइंडली भूपेंद्र फेस सिंह करा, हुड्डा का वो कोई कहीं अस्तित्व ना है कि कहीं ठीक है। जो है, नहीं? चलिए विनीत जी, क्यों कर रहा है? विनीत जी, विनीत जी आइए, आइए विनीत जी, विनीत जी के पास। देखिए, हाँ, ये
मैं भाजपा के घोषित और अघोषित प्रवक्ताओं को ये कहना चाहता हूं
कि कृपा करके इस डिबेट को डिबेट रहने दिया जाए। अगर वो चुप नहीं रह सकते तो काइंडली आप उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ, ठीक, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप डिबेट को होने नहीं दे रहे हैं। अगर आप डिबेट नहीं होने देंगे तो क्या लोग बात नहीं सुनेंगे? ठीक है, आप बात रखिए सर। मैं एक ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं आजकल कि कांग्रेस का और आपका समझौता होगा नहीं होगा। ये हमारा आपसी मामला है, हम सुलझा लेंगे, आपको क्यों चिंता है इतनी? हम अपना मामला है, हम सुलझा लेंगे, हमें जो करना है हम आगे बढ़ेंगे और हम अलायंस में बढ़ेंगे तो भी हम दोस्त रहेंगे, अलायंस नहीं भी होगा तो भी हम दोस्त रहेंगे, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के अलाइज हैं। हम गठबंधन का धर्म जानते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों से और जो प्रवक्ता हैं उनके सहयोगियों से मैं कहना चाहता हूं कि वो देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश न करें। खेल के सट्टाबाजी में खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो पूरे हरियाणा के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हरियाणा की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, किस प्रकार उनके हाथ में जब तिरंगा था उस तिरंगे का भी अपमान किया गया, उनकी बेइज्जती का अपमान किया गया। उसका बदला हरियाणा के लोग लेंगे, हरियाणा के लोग लेंगे। किसान की बात जो कर रहा हूँ, किसानों को आज भी दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कें बंद की हुई हैं, कोर्ट के आदेश के बाद बंद की हुई हैं। और पार्टी जो उनकी पार्टी है वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वो हमें सलाह देने की कांग्रेस पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी कर लेगी। अपना फैसला कीजिए। शरण वंदना के वजह से ही आप प्रवक्ता हो, अदरवाइज आप तो शून्य हो हमारे लिए। आपस में उनका जो तालमेल है उसको ठीक करवाइए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पहले अपने टिकटों को ठीक से बांट दें। इंडिया का फुल क्या है बता दो, उनको कंट्रोल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चिंता ना करे, कांग्रेस अपनी चिंता खुद करेगी। कांग्रेस बता दो, नहीं हम समझौता करें, हम दोस्त हैं, साथी हैं, रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो युवा छात्र, युवा किसान, मजदूर, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी के जो विरोधी नीतियां हैं उनका हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया है उसका हम बदला लेंगे, उसका हिसाब लेंगे। हरियाणा के युवा, अच्छा ठीक है, हरियाणा के किसानों को, हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा की बेटियों को न्याय मिलेगा। और न्याय कैसे मिलेगा? वो वोट की चोट से मिलेगा। वोट की चोट हरियाणा के लोग लगाने को तैयार बैठे हैं। हरियाणा ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। चलिए ठीक है, एक एक कमेंट। अब मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। रमन जी एक कमेंट आपका, सबके पास 30-30 सेकंड। रमन जी 30-30 सेकंड, सब कोई बीच में मत बोलिए प्लीज। 30-30 सेकंड सबको दे रहा हूं। रमन जी, मेरे को नहीं लगता कि ना कांग्रेस के ना आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे सीरियस डिबेट के लिए थे, ना उनके पास आंसर्स रेडी हैं। आपने जो सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से आपको जवाब दे रहा हूँ, किसी की लार लपेट नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के समय पे कि जहां से इन्हें तिलमिलाहट शुरू हुई थी वो 2 सवाल में आपत्ति थी या किसमें थी, वो ये बताएंगे। मुद्दे की बात ये है कि हमने सीटें डिक्लेयर कर दी। पास जब कुछ कहने को नहीं बचता, अरे आप फिर तवे पे बैठ गए क्या? बोला था तवे पे मत बैठो, जलता है। प्रधानमंत्री की डिग्री पे गरम तवे पे बैठ गए आप। देखिए मेरा कहना इतना, हमने अपनी सीटें डिक्लेयर करनी शुरू कर दी और एक मेजर चंक दे दिया। हरियाणा को ये पता है कि ये चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। मैं तो सोच रहा था कि सबको 30-30 सेकंड दे दूंगा तो आखिरी में सबकी बात हो जाएगी, लेकिन माफ कीजिएगा इतना ही वक्त था मेरे पास। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है भी 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा गठबंधन को लेकर, क्योंकि चीजें ऐसी दिख रही हैं कि एक राय अभी फिलहाल गठबंधन को लेकर नहीं बन पा रही है। आप सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।